हेलो जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश को ट्रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं हो पा रही हैं, दूरियां बनी हुई है, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन बातचीत नहीं हो पा रही है, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, देखना अच्छा लगता है, जुड़ना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है 16 से लेकर 22 फरवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे। जो जेमिनाई राशि के लोग हैं, जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, तो उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, वो उनसे क्या चाहते हैं, उनके प्रति एक्शन क्या लेंगे और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो और इसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे, जिस एनर्जी के साथ भी आप देखना चाहें, क्योंकि भगवान सिर्फ एक है, चाहे उन्हें गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, यूनिवर्स कहें, जो भी नाम देना चाहें, जिसके साथ भी आपको लगता है कि कनेक्ट होते हैं, उसी के साथ आप उसे देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप पर मैच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। तो जिस पर जितना मैच होता है मैच ठीक है, अदरवाइज आप इसे रिमूव कर सकते हैं, तो किसी दूसरे के लिए छोड़ सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं जेमिनाई राशि के लोग जो नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में हैं या जिनका ब्रेकअप हुआ है, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। जेमिनाई के पर्सन की जेमिनाई के लिए करंट फीलिंग्स क्या है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है, वो अभी इस रिश्ते को लेकर क्रॉस मार्ग पर हैं, आंखों पर पट्टियां बंधी हुई है, यानी कि दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो अधर में लटके हुए हैं, ना तो रिश्ते को खत्म कर पा रहे हैं, ना तो रिश्ते को रीयूनियन कर पा रहे हैं। तो काफी परेशानी, काफी प्रॉब्लम्स वो झेल रहे हैं। तो इसलिए उनको वो सोच रहे हैं, विचार रहे हैं कि बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, अगर वो किसी की मदद लेंगे, किसी की हेल्प लेंगे, आंखों से पट्टियां खोलते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, तो जो है चीजें सही जा सकती हैं। चाहे उन्हें रीयूनियन करना है या फिर डाइवोर्स लेना है, जो भी एक्शन लेना है वो ले पाएंगे। तो इसलिए वो उनको महसूस हो रहा है, वो अभी जिस चीज को लेकर मौन बैठे हुए हैं, चुप बैठे हुए, खामोश, उनको लग रहा है कि उन्हें चुप रहना चाहिए, मौन रहना चाहिए, खामोश रहना चाहिए, अपनी विस्डम नॉलेज गेन कर लेनी चाहिए। जब तक रिश्ता पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं हो जाता, ये नहीं समझ में आ जाता कि वो क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो तब तक चुप रहने में ही भलाई है। तो वो चुप्पी और खामोशी के साथ, क्योंकि वो काफी आपसे अटैचमेंट फील करते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं, प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, और शायद जेमिनाई आप भी अपने पार्टनर से इतना ही प्यार मोहब्बत करते हैं। तो इसलिए उनको लग रहा है कि इसमें अभी भी जब तक चीजें सही नहीं हो जाती, उनके फेवर में नहीं हो जाती, उन्हें चुप्पी और खामोशी के साथ ही अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहना चाहिए। कोई भी इस रिश्ते का किसी के सामने कोई भी खुलासा नहीं करना चाहिए, ताकि किसी को इसकी फिर से कोई नजर ना लग सके, यानी कि फिर से रुकावटें, दिक्कतें इस रिश्ते में ना आ सके। और उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो नए सिरे से अपने उस पुरानी मिस्ट्री को, पुरानी हिस्ट्री को, उन मेमोरीज को, सनों को, पलों को, यादों को ताज़ा करेंगे जो उन्होंने खुशी के पल एक दूसरे के साथ स्पेंड किए हैं, चाहे वो शादी से पहले के दिन है, शादी से बाद के दिन है, स्कूल कॉलेजेस के दिन है, या जिस टाइम भी वो एक दूसरे के साथ रहे हैं, एंजॉय किया है, सेलिब्रेट किया है रिश्ते को, तो उसी एनर्जी, उसी जोश के साथ अगर वो आगे बढ़ेंगे, तो धीरे धीरे करके जो है फिर से रिश्ते को अपने लिए या अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली, अपने परिवार के लिए अगर आगे बढ़ते हैं,
तो समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, रिश्तों में फिर से खुशियां आ सकती हैं। और जब तक ये रिश्ता फिर से रीयूनियन नहीं हो जाता, तब तक उन्हें इस रिश्ते के बारे में चुप्पी साधनी चाहिए, यानी कि किसी को भी अपने रिश्तों के बारे में नहीं बताना चाहिए, ताकि फिर से पहले की तरह कोई दिक्कतें इसमें ना आ सके। तो देख लेते हैं जेमिनाई जो नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, तो उनके पर्सन उनसे क्या चाहते हैं। जेमिनाई के पर्सन जेमिनाई से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। जेमिनाई के पर्सन जेमिनाई से क्या चाहते हैं, देखते हैं। द फूल, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में काफी लस्ट रहा है, एडिक्शन रहा है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना या खुद नेगेटिव होना। तो वो चाहते हैं कि जो जिस चीज को लेकर वो हर्ट हुए हैं, दुखी हुए हैं, परेशान हुए हैं, शायद आप भी परेशान हैं, आपके पार्टनर भी परेशान है, दोनों इस एंजाइटी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि कोई भी माइंड गेम ना खेलें, यानी कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ उन चीजों को लेट गो कर देते हैं, उन चीजों को छोड़ देते हैं जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही है, और नए सिरे से ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ नए सिरे से बिंदास बंदे की तरह एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर लेते हैं। वो चाहते हैं कि आप जेमिनाई इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, क्योंकि बिना रिस्क लिए लाइफ में कुछ नहीं होता। अगर वो ऐसे ही बैठे रहे तो रिश्ता रुका का रुका रहेगा। तो वो आगे बढ़ने की कोशिश करें, थोड़ा सा रिस्क लें, और क्योंकि लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल रही है। अच्छा समय बार बार दस्तखत नहीं देता। अगर वो चाहते हैं कि भाग्य उनका साथ दे और ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़े, तो वो इस समय को यूटिलाइज करें ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, और उन चीजों को लेट गो कर दें जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, आगे बढ़ने से उन्हें रोक रही है। तो ताकि जो जिस चीज को लेकर हर्ट हुए हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, धीरे धीरे करके समय के साथ, वक्त के साथ वो नेगेटिविटी रिमूव हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और रिश्ता में एक शुरुआत की जा सकती है। तो वो चाहते हैं कि आप उस एनर्जी को रिमूव करें जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही है, और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ थोड़ा सा रिस्क लें, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें सोच विचार करके, ताकि रिश्ता फिर से ग्रोथ, सक्सेस की तरफ बढ़ सके, खुशहाली की तरफ बढ़ सके, और जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स रही हैं उसका छटना हो सके। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून, समय का पहिया बदलते देर नहीं लगती, फिर से परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो वो चाहते हैं कि जब तक समय उनके फेवर में है तो उन्हें आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। तो देख लेते हैं आप जेमिनाई के पर्सन क्या एक्शन लेंगे। जेमिनाई के पर्सन क्या एक्शन लेने वाले हैं, देखते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है, उन्होंने इस रिश्ते में एक ब्रेक लिया हुआ है, एक डिस्टेंस बनाया हुआ है, स्पिरिचुअल ग्रो कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं अपने आप को, क्योंकि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस एस ऑफ स्वॉर्ड्स। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंजाइटी, स्ट्रेस, हर्ट होने का, दुखी होने का, परेशान होने का, और एस ऑफ स्वॉर्ड्स नए सिरे से एक सोच विचार करके एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने का। तो वो चाहते हैं कि वो थोड़ा सा स्पेस बनाकर रखें, ताकि इस वो डिस्टेंस बनाकर रखेंगे तो 3 दिन 4 दिन लग सकते हैं, थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे करके वो इस नेगेटिविटी को रिमूव करेंगे और आगे बढ़ पाएंगे एक नए सिरे से। चीज़ों वो चाहते हैं कि चीज़ें क्लियर हो, क्लियरिटी हो, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो, यानी कि फेस टू फेस मिले। अगर फेस टू फेस मिलेंगे तो जो भी नेगेटिव सिचुएशन रही है, जो भी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें रही हैं, वो रिमूव हो सके, वो हट सके, और नए सिरे से परेशानियां, प्रॉब्लम्स हटेंगी। जो दुख तकलीफ है अगर उनका छटना होगा तो आगे कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा। तो
जेमिनाई जो आपके पर्सन है उन्होंने एक ब्रेक लिया हुआ है, डिस्टेंस बनाया हुआ है, अपने स्पिरिचुअल ग्रो कर रहे हैं, खुद को सरेंडर करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि जिस रिश्ते को लेकर वो एंजाइटी स्ट्रेस में थे, डरे हुए हैं, चिंता में हैं कि उनके इस रिश्ते का क्या होगा, क्योंकि वो इस मंजिल पर बहुत परेशानी, बहुत दुख तकलीफों के बाद पहुंचे हैं, काफी जद्दोजहद करनी पड़ी है, काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। तो इसलिए वो खुद में स्टेबिलिटी लाते हुए अपने आप इसलिए चीजों को क्लियर करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि रिश्ता स्टेबल हो सके, कामयाब हो सके, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़ सके और फिर से वो उनका जो डर है, जो चिंता है, वो खत्म हो सके और ये रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो सके। तो इस तरह का वो एक्शन चाहते हैं। या ये भी हो सकता है कि जब तक वो अपने आप को हील कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, स्पिरिचुअल ग्रो कर रहे हैं, खुद को सरेंडर कर रहे हैं, तो आप आगे बढ़ें और चीज़ों को सही कर दें। तो आप आगे बढ़ें या वो आगे बढ़े, बात एक ही है, लेकिन इसमें अगर आगे बढ़ते हैं तो चीज़ें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी, चाहे मुंहफट बनना पड़े, एक दूसरे के अगेंस्ट जाना पड़े। लेकिन जिस चीज़ को लेकर आप चिंता में बैठे हुए थे, जो प्रॉब्लम्स आप झेल रहे थे, तो वहाँ स्टेबिलिटी आ सकती है और ग्रोथ की तरफ रिश्ता जा सकता है। परेशानियां, प्रॉब्लम्स उनका छटना होता हुआ दिखाई दे रहा है या दे सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से जेमिनी पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस हो सकता है। प्लीज यूनिवर्स जी बताइए जेमिनी पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ स्वर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी आप इस रिश्ते को लेकर स्टक एनर्जी में है, कंफ्यूजन में है, दुविधा में है। ऑप्शन होते हुए भी ना तो आप नए पर्सन की तरफ जा पा रहे हैं, क्योंकि आपको यही पर्सन वापस से चाहिए। तो या तो आप उसे देखना ही नहीं चाहते हैं या देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप स्टक एनर्जी में है, कंफ्यूजन में है, दुविधा में है। आपको महसूस हो रहा है कि कोई सिगरेट, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई छिपी हुई बात रही है। आपके जो पार्टनर है अपने ही झमेलों में, अपनी ही परेशानियों में, अपनी ही उलझनों में फंसे रहते हैं, इस रिश्ते पर ध्यान नहीं देते, या उन्होंने उनसे कुछ छिपाया है जिसके प्रति वो लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है। चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी इस रिश्ते में रही है, तो जिसको लेकर वो कंफ्यूजन और दुविधा में है। तो यूनिवर्स जी आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि पहले आप जो है खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझिए, अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीजों पर फोकस कीजिए, ताकि अगर आप अपने लिए स्टैंड ले पाएंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ पाएंगे, तो आप समझ पाएंगे कि आपकी क्या ड्यूटीज है, क्या कर्तव्य हैं, आपको क्या करना चाहिए रिश्ते को लेकर। और बहुत दिनों तक ये रिश्ता जो है सिंगल नहीं रहेगा। अगर आप टीम एनर्जी डालेंगे, टीम एफर्ट लगाएंगे, तो जो ये चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी है, अगर क्लियरिटी के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, चाहे रास्ता लंबा हो, लेकिन जो है टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाएंगे, तो फिर से ये रिश्ता पहले की तरह हो सकता है, एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। तो यूनिवर्स जी आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि आपको चाहिए कि कोई भी राज, कोई भी मिस्ट्री ना रखें, चीज़ों को क्लियर करें, क्लियरिटी लाएं और पहले सेल्फ डिपेंडेंट बने, अपनी जिम्मेदारियों को समझें, तभी आपको आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर से ये रिश्ता पहले की तरह एक परिवार, एक फैमिली बन सकता है और रिश्ते में खुशहाली आ सकती है। तो चलिए देख लेते हैं एंजल जी क्या आंसर देंगे। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है, आपका समय शुरू हुआ अब। सब माइंड से सोचिए आपका क्वेश्चन क्या है। अगर नहीं 15 सेकंड में सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, समय लीजिए, वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि क्वेश्चन सोच लिया है तो वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर देखने की कोशिश कीजिए। अब आपका समय पूरा हुआ, धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन रहा है ये रहा आपके सामने। नो हेल्पफुल पीपल। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो ये समय चला हुआ है अभी सही नहीं है, आपके फेवर में नहीं है। जैसा कि वीडियो में बताया गया है, पहले
सिंगल रहते हुए अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियों को समझिए ताकि अपने ड्यूटीज, अपने कर्तव्य समझ सकें और उन लोगों की हेल्प लीजिए, उन लोगों की मदद लीजिए जो जिन पर आपको विश्वास है, भरोसा है, जो आपके अराउंड है, आपकी मदद, आपकी हेल्प कर सकते हैं। यानी कि पूरी तरह से चीज़ों को क्लियर करना है, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ ही आपको आगे बढ़ना है। तो अभी या तो आप सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार कीजिए या दूसरे लोगों की हेल्प लीजिए, मदद लीजिए और जब आपको लगे कि सिचुएशन उनके फेवर में है, उन्हें आगे बढ़ जाना चाहिए, तो तभी आप आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर आप जल्दबाजी में कोई एक्शन लेंगे, आगे बढ़ेंगे तो परेशानियां, प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ सकती हैं। तो आप अभी सही वक्त का वेट कीजिए, इंतजार कीजिए। समय के साथ, वक्त के साथ जो है अगर आप मदद लेंगे, हेल्प लेंगे, जांच पड़ताल करेंगे तो चीज़ें सही जा सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।